इससे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला, यो काल बोल रहा था। अब दूसरा प्रमाण ये देते थे कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इसलिए युद्ध करवाया, अर्जुन जो है अक्षत्रिय होते हुए अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, नहीं तो अक्षत्रिय हो जाते, कर्तव्य प्रयाण नहीं रहते तो व्यवस्था बिगड़ जाती। ये भी गलत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय थे और उन्होंने जब काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई की थी और भगवान श्री कृष्ण अक्षत्रिय होते हुए युद्ध छोड़कर काल्यवन के सामने और भाग के एक गुफा में प्रवेश कर गए थे, किसमें, जिसमें एक मुचकंद नाम का राक्षस राजा सिद्धि युक्त सोया हुआ था। इसका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को नारद जी से हुआ था कि इस गुफा में एक मुचकंद नाम का एक सिद्धि युक्त राजा सोता है, 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। जागता जब तो युद्ध करता रहता है, सोता है तो उसकी खराटे भरता रहता है। कोई बीच में कच्ची नींद उठा दे तो उसकी आंखों से अग्निबाण ऑटोमेटिक निकलते हैं सिद्धि के और सामने वाले को खत्म कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि 18 करोड़ सेना है इस काल्यवन की और हमारी इतनी समर्थता नहीं है और हम युद्ध भी करेंगे तो ना जाने कितने दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर उस विनाश को टाल दिया और आगे आगे भागकर उस गुफा में प्रवेश कर गया। साथ में पीछे पीछे काल्यवन भी उनके पीछे उसमें प्रवेश कर गए कंदरा में। भगवान ने जाकर के श्री कृष्ण ने अपनी एक पीताम्बर अलग से चादर रखा करते पहले पीले से रंग की, और वो जाकर के सोए हुए मुचकंद पर उठा दिए और आप थोड़े से गहरे चले गए उस गुफा में। अब काल्यवन ने देखा कि कृष्ण तेरे से डर कर यहाँ छुप कर सो गया है, अब इसको ठीक करता हूँ। मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर काल्यवन ने पकड़कर टांग न्यों मरोड़ दी। अब दर्द हुआ तो काल्यवन की निंद्रा भंग हुई, आंखें खुली तो आंखों से अग्निबाण छूटे, काल्यवन का विनाश हुआ। और फिर पकड़कर टांग श्री कृष्ण ने उस काल्यवन की मृत शरीर की और उनकी सेना के सामने लाकर पटक दिया। सेना राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। तो काल्यवन की सेना के मंत्री कहने लगे कि ठीक है, हम शीघ्र ही आएंगे दूसरा राजा नियुक्त करके और तुझे फिर देखेंगे, कृष्ण होशियार हो ले। जब तो वो चले जाते तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा भी ये तो बेवकूफ नादान नीच आत्मा पीछा पड़ेगी, कदे जरासिंह, कदे काल्यवन, कभी जो शिशुपाल, कदे चाणोर, कदे मामा दुश्मन, क्यों ना ऐसे स्थान पर चले जहां पर कोई भी ना पहुंचे, और पहुंचेगा तो हम एक द्वार पर खड़े होकर के सबकी जो है मुकाबला कर सकते हैं। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि विश्वकर्मा एक समुद्र में टापू ढूंढ के एक ऐसी नगरी बना दे जहां पर केवल एक द्वार हो, उसका एक एंट्रेंस गेट एक ही हो। तो विश्वकर्मा ने ऐसा ही कर दिया, जिसको द्वारका कहने लगे। भगवान ने अपना सारे यादों को लेकर रातों रात वहां से निकल गए, चले गए। तो भगवान नहीं चाहते थे क्यों मूर्खा गेल मूर्ख होए, ये तो बुद्धि भ्रष्ट हुए पड़े हैं, हम भी क्यों गेल पागल हुए। इसलिए ऐसे स्थान पर चलते हैं वहां तक ना तो ये सेना पहुंचे, और पहुंचेगी तो रास्ते में भूखे मर लेंगे, और नहीं फिर आएंगे तो हम एक ही अपने द्वार पर सारी सेना को रखकर उनका मुकाबला करेंगे। क्यों? अपनी रक्षा के लिए युद्ध करना पाप नहीं होता, दूसरे के राज हड़पने के लिए युद्ध करना महापाप होता है। अब 2 प्रमाण हुए, और तीसरा प्रमाण इब आपको देते हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, कौरवों का विनाश हुआ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई मैं द्वारका जाऊंगा, अपना काम संभालूं, अब अपना राज करो। युधिष्ठिर को राजगद्दी प्रदान कर दी। तो सभी ने मिलकर ये एक सलाह मिलाई कि भगवान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के गुरु भी थे, धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो कहते हैं, कि इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें एक सत्संग करके जावें ताकि हम इनके विचारों के आधार पर अपना जीवन सफल करें। ये प्रार्थना जो भगवान के सामने रखी तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना सबकी स्वीकार की तथा समय स्थान और तिथि निहित कर दी। निश्चित तिथि को निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर श्री कृष्ण और अर्जुन उस सत्संग स्थल के आसपास टहल रहे हैं। श्रोतागण आकर के अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अर्जुन कहता, हे देवकी नंदन, आज मुझे वही आज के सत्संग में वही गीता जी का विषय रखना जो आपने
वही गीता जी सुनाना जो आपने मुझको युद्ध के दौरान सुनाया था, युद्ध से पूर्व सुनाया था, बहुत ही अच्छा ज्ञान था, लेकिन मैं भूल गया हूं उसको, अब मुझे पुनः बता दो, वो पुनः सुनाना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने इस ऐसे सोच ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, तो भाई अच्छा आदमी नहीं। और स्वयं कहते हैं कि मुझे तो अब याद नहीं मैंने क्या कहा था, मैं जो कहता हूं नहीं बता सकता। बताओ यह कोई बात हुई? अब मैं ये दास सत्संग कर रहा है, आप सुन रहे हो, 4 दिन के सत्संग को आप 30% याद नहीं रख सकते, और मेरे से आप कभी सुन लेना, तभी सुना दूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। और मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा होता तो भाई फिर तो मैं ये शब्द कहता भी तुमने क्यों नहीं याद रखा, अब मुझे तो याद नहीं। ऐसे कई देखा है। एक जमींदार था, उसमें श्रृंगी ऋषि की आत्मा प्रवेश आती थी, और उसका फिक्स समय था शाम को 4 से 6, 2 घंटे वो आके उस प्रेतवत, और 2 घंटे पूरी संस्कृत बोला करती थी, उसका फिर सल्लार्थ करा करती थी और फिर चला जाता था। उसके बाद उस जमींदार ने कक्षा भी नहीं आवे, वो कुछ नहीं जानता था, अक्षर भी नहीं जाने था, और तब संस्कृत बोला करता। तो ऐसे ये काल आ गया उस श्री कृष्ण के शरीर में, और ये गीता का ज्ञान कह गया। और भगवान कहते हैं मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था। तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण ने गीता जी नहीं बोला। देखिएगा, प्रमाण के लिए पवित्र महाभारत, पवित्र शास्त्र महाभारत द्वितीय खंड, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इनके संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का, और गीता प्रेस गोरखपुर से इसका मुद्रित हुई है। इसमें 637 पृष्ठ पे ये देखिएगा, अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और काश्यप का संवाद। यहां देखिए, वैश्पायन जी कह रहे हैं कि पांडव नंदन सज्जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वरूप के सदर सुंदर था, समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन, आधा कर ली, पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेह वर्ष पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैश्पायन जी कहने लगे, कहते हैं कि अर्जुन का ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण